राजस्थान के अलवर में 11 जनवरी को 16 साल की लड़की एक ओवरब्रिज पर घायल मिली थी। तब पुलिस ने कहा था कि लड़की के साथ रेप हुआ, लेकिन अब पुलिस अपने बयान से पलट गई है। मामले में जांच जारी है, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक न तो कोई दोषी पकड़ा गया है, न ही पुलिस ये बता पा रही कि अगर रेप नहीं हुआ तो पीड़ित के प्राइवेट पार्ट से खून क्यों बह रहा था। अब पुलिस घटना से 10 मिनट पहले की सीसीटीवी फुटेज तलाश रही है, जिससे पता चल सकेगा कि आखिर पीड़ित के साथ क्या हुआ था। अलवर केस पर पुलिस के यू टर्न पर सवाल। अब क्यों पुलिस बयान बदल रही है? अब क्यों दबा रहे हैं? इनको क्या दबाव है? अलवर केस में पुलिस पर किसका दबाव? चार दिनों बाद ये गुनहगार आजाद क्यों? राजस्थान के अलवर में एक मूक बधिर बच्ची के साथ कथित दरिंदगी के मामले में पुलिस के यू टर्न लेने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राज्य में इसको लेकर सियासत तेज हो गई है और सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर पुलिस पर किसका दबाव है। 11 जनवरी को पुलिस को दिव्यांग नाबालिग बच्ची घायल अवस्था में अलवर तिजारा रेलवे फाटक ओवरब्रिज पर मिली थी। 12 जनवरी को पुलिस ने उसके साथ रेप की पुष्टि की थी और अब पुलिस कह रही है कि रेप हुआ ही नहीं। पुलिस के मुताबिक अब तक मिले सबूतों के आधार पर इसे रेप का मामला नहीं माना जा सकता। जो मेडिकल बोर्ड एक सीनियर लेवल का जो गठित हुआ, उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया है कि जो इंजरीज हैं दे आर नॉट कंसिस्टेंट विद एनी पेनिट्रेटिव असॉल्ट। सो उससे हमको ये एक संतुष्टि मिली है एक तरीके से कि बच्ची के साथ शायद किसी प्रकार का पेनिट्रेटिव असॉल्ट नहीं हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि अगर पीड़ित के साथ यौन उत्पीड़न नहीं हुआ तो क्या हुआ? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस नहीं दे पा रही है। सवाल नंबर 1, आखिर पीड़ित फ्लाईओवर पर कैसे पहुंची, जबकि उसका गांव फ्लाईओवर से करीब 18 किलोमीटर दूर है। सवाल नंबर 2, अगर पीड़ित के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ तो लड़की के प्राइवेट पार्ट से खून क्यों बह रहा था। सवाल नंबर 3, पीड़ित 11 जनवरी को करीब 1 बजे घर से निकली थी और वो करीब 7:30 बजे शाम को फ्लाईओवर पर देखी गई। इस बीच 6 घंटे से ज्यादा समय तक पीड़ित कहां थी। सवाल नंबर 4, अगर पीड़ित को चोट लगी और उससे खून बहा तो ये चोट कैसे लगी। सवाल नंबर 5, पीड़ित करीब 7:30 बजे ओवरब्रिज पर चढ़ी और 7:40 पर घटना की जानकारी पुलिस को मिली। 10 मिनट में पीड़ित के साथ क्या हुआ। सवाल ये भी है कि आखिरकार लड़की को इंजरी कैसे हुई, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने शुरुआती जांच में इसमें पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया, बताया गया कि लड़की के साथ सेक्सुअल असोल्ट हुआ है, लेकिन अब जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है उसमें पुलिस का कहना है कि किसी भी तरीके से रेप की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। जांच लगातार की जा रही है, लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि आखिरकार लड़की के साथ क्या हुआ। क्या इस फ्लाईओवर के ऊपर किसी वाहन ने लड़की को हिट किया, उसके बाद वो वाहन यहाँ से भाग गया, या फिर जो लड़की जो है उसके साथ में रेप या गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। और सबसे बड़ा सवाल ये कि वारदात के 4 दिन बीत गए हैं, लेकिन पुलिस मामले में अब तक किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है। पीड़ित परिवार सवाल पूछ रहा है, आखिर बयान बदलने वाली पुलिस पर किसका दबाव है। पुलिस का ये कहना क्यों है कि हमारी लड़की से रेप नहीं हुआ। पहले तो उन्होंने ही बोला था कि लड़की से के साथ रेप हो गया है, ये गलत घटना होगी। अब क्यों पुलिस बयान बदल रही है? क्यों सारी दुनिया ऐसे कह रही है? अब क्यों दबा रहे हैं? इनको क्या दबाव है? जी न्यूज की टीम ने मौका वारदात पर पहुंचकर सच तलाशने की कोशिश की।
वहां मौजूद लोगों से बातचीत कर जानने की कोशिश की कि आखिर 11 जनवरी की शाम को क्या हुआ था। लड़की यहाँ गिरी हुई थी, मैंने बाइक रोक के यहाँ देखी तो लड़की सीधी थी और उसके उस वक्त कोई ब्लीडिंग नहीं दिखी थी, लेकिन जैसे दर्द हुआ, दर्द की वजह से पलटी हो तब उसके दिखा उसके पीछे पूरी तरह ब्लड हुआ था, कम से कम आधा लीटर उसके ब्लड बह चुका था उस वक्त। उसके बाद पुलिस की गाड़ी आई, उसे उसी गाड़ी में हमने हॉस्पिटल पहुंचाया और उसके बाद जैसा ही पता लगा कि रेफ़र किया गया उसको। और सीसीटीवी फुटेज में मैंने ये देखा है कि लड़की 7:29 पे वहाँ पुलिया से चढ़ रही थी, उसके बाद 7:33-34 पे वो यहाँ गिर गई। सवाल सिर्फ पीड़ित का परिवार ही नहीं उठा रहा, राज्य की विपक्षी पार्टियां इस मसले पर गहलोत सरकार को घेरने में जुट गई हैं। बीजेपी ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया ने आरोप लगाया है कि अधिकारी तथ्य छुपा रहे हैं और राज्य सरकार मामले में पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। अलवर की पुलिस अधीक्षक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और अचानक ये कहती है कि दुष्कर्म के कोई साक्ष्य नहीं है, एसआईटी गठित की जाती है, एसआईटी की रिपोर्ट आए बगैर और इस तरीके का पुलिस प्रशासन का यू टर्न ये सवाल खड़े करता है। जिस प्रकार से दिल्ली में सभी देश के लोग जानते हैं निर्भया कांड हुआ, जब दिल्ली में भी उनकी सरकार थी और पूरे भारत में उनकी सरकार थी, इसी प्रकार अलवर में अब सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है राजस्थान के अंदर और उनके मुख्यमंत्री के रहते हुए कुछ नहीं हो पाया, उसकी सुरक्षा नहीं हो पाई। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित के गांव जाकर परिवार वालों से मुलाकात भी की है। मामले में सियासत तेज होती देख कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी मामले में सियासत की रोटी सेक रही है। बीजेपी अपराधियों को नहीं पकड़वाना चाहती, बीजेपी को दर्द से कोई मतलब नहीं, बीजेपी को राजनीतिक रोटियां सेकनी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है, हम चाहते हैं अपराधी पकड़े जाए, उनको फांसी पे फंदे पर चढ़ाया जाए। बीजेपी ये चाहती है कि अपराधी जितने दिन तक नहीं पकड़े जाएं, उतने दिन तक मुद्दा जिंदा रहे। इस बीच पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा है। ये फुटेज घटना स्थल से 300 मीटर दूर का है। इसमें 11 जनवरी की शाम करीब 7:30 बजे पीड़ित लड़की पुलिया पर नजर आ रही है। वहीं पुलिस को शाम 7:40 पर नाबालिग से दरिंदगी की सूचना मिली थी। ऐसे में पुलिस की जांच उस 10 मिनट पर अटकी हुई है। अगर ये पता चल जाता है कि उस 10 मिनट में क्या हुआ तो पूरा केस सुलझ जाएगा। नीरज गौड़, जी मीडिया, अलवर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.